हेलो। आज की डिजिटल दुनिया में खतरे हर कोने में छिपे हैं और इनमें से एक जो सबसे बड़ा है वो है मैलवेयर। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या और इससे बचा कैसे जाए। तो आगे बढ़ने से पहले बस एक पल के लिए जरा ये सोचिए, हमारा जो पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा है वो कितना सेफ है। सच में ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मैलवेयर का सीधा निशाना हमारी इसी डिजिटल सेफ्टी पर होता है। तो आज के इस चर्चा में हम मैलवेयर की दुनिया में थोड़ा और अंदर तक जाएंगे, देखेंगे कि ये कितने तरह का होता है, फैलता कैसे है और हाँ, सबसे जरूरी बात कि इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये मैलवेयर आखिर है क्या भला और इसे बनाने के पीछे का मकसद क्या होता है? तो मैलवेयर का मतलब है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे बनाया ही गया है नुकसान पहुंचाने के लिए। सीधी सी बात है, ये हमारा डेटा चुरा सकता है, सिस्टम को एकदम स्लो कर सकता है या पैसों की धोखाधड़ी भी कर सकता है। और यही वजह है कि आज ये सबसे बड़े साइबर खतरों में से एक है। वैसे मैलवेयर हमेशा से इतना खतरनाक नहीं था। सोचिए, 80 के दशक में एल क्लोनर जैसा एक वायरस था जो ज्यादा कुछ करता नहीं था, मजाक जैसा था। और आज हम WannaCry जैसे रैंसमवेयर और AI वाले मैलवेयर्स तक पहुंच गए हैं जो तबाही मचा सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये भी कितना एडवांस हो गया है। तो अब ये तो समझ आ गया कि मैलवेयर क्या है। चलिए अब देखते हैं कि ये कितने तरह का होता है, क्योंकि हर मैलवेयर का काम करने का तरीका और उसका असर दोनों ही काफी अलग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। इसे ऐसे समझिए कि ये मैलवेयर का एक छोटा सा हिस्सा है जो किसी दूसरी फाइल के साथ चिपक जाता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई ऐप, और ये तब तक कुछ नहीं करता जब तक कोई उस इन्फेक्टेड फाइल को खोल न दे। फिर आता है वर्म। अब ये वायरस से बिल्कुल अलग है। वर्म को फैलने के लिए ना तो किसी फाइल की जरूरत है और ना ही किसी इंसान की मदद। ये अपने आप में एक पूरा प्रोग्राम है जो नेटवर्क पर खुद ब खुद अपनी कॉपी बनाता है और तेजी से फैलता जाता है। तो सबसे बड़ा फर्क यही है, वायरस को फैलने के लिए किसी के एक्शन की जरूरत होती है, जैसे किसी अटैचमेंट पर क्लिक करना, जबकि वर्म वो तो अपने आप ही पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। इसके बाद है ट्रोजन हॉर्स। इसका नाम ग्रीस की उस पुरानी कहानी से आया है। ये बिल्कुल उसी कहानी की तरह काम करता है। मतलब ये किसी काम के सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है, लेकिन असल में ये चुपके से सिस्टम में एक बैकडोर बना देता है, एक तरह का चोर दरवाजा हैकर्स के लिए, जिससे वो हमारे डेटा तक आसानी से पहुंच सकें। और फिर 3 और हैं जो बहुत कॉमन है। स्पाईवेयर जो जासूसी करता है, रैंसमवेयर जो फाइलों को लॉक करके फिरौती मांगता है, और एडवेयर जो फालतू के विज्ञापनों से स्क्रीन भर देता है। अच्छा, तो अब मैलवेयर के टाइप्स तो पता चल गए, पर सवाल ये है कि ये सिस्टम के अंदर घुसता कैसे है। देखिए, मैलवेयर के आने के कई रास्ते हैं। खतरनाक ईमेल अटैचमेंट्स, इन्फेक्टेड वेबसाइट्स, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, यहां तक कि असुरक्षित USB ड्राइव से भी ये आ सकता है। और इसका असर बहुत बुरा हो सकता है। अगर एक आम इंसान की बात करें तो पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, और अगर किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनका तो पूरा बिजनेस ठप हो सकता है, डेटा लीक हो सकता है और मार्केट में इज्जत भी खराब हो सकती है। ओके, खतरों की बात तो बहुत हो गई। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। अपने डिजिटल वर्ल्ड को सेफ रखने के लिए हम कर क्या सकते हैं? चलिए एक डिफेंस प्लान बनाते हैं। देखिए, एक सिंपल सी पर बहुत असरदार चेकलिस्ट है। एक अच्छा एंटीवायरस इस्तेमाल करें, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि हर अपडेट के साथ सिक्योरिटी बेहतर होती है। मजबूत पासवर्ड बनाएं और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। और हाँ, सबसे जरूरी, रेगुलर बैकअप लेना कभी मत भूलिए। एंटीवायरस का काम क्या है? ये 3 स्टेप में काम करता है। पहले ये खतरों को पहचानता है, फिर उन्हें सिस्टम से अलग थलग मतलब क्वारंटीन करता है, और आखिर में उन्हें पूरी तरह से हटा देता है, डिवाइस को क्लीन कर देता है। तो अब हम अपनी इस बातचीत के आखिर में आ गए हैं, और एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, साइबर सिक्योरिटी कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, मैलवेयर भी हो रहा है। हैकर्स अब AI का इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीवायरस को चकमा देने के लिए। तो इसका मतलब साफ है, हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा और अपनी डिफेंस को लगातार अपडेट करते रहना होगा। ये एक न रुकने वाला प्रोसेस है। और इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और तेज होती जाएगी, क्या हमारे डिफेंस सिस्टम्स उसका मुकाबला कर पाएंगे? ये आने वाले वक्त में साइबर सिक्योरिटी की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। सोचने वाली बात है ना?